आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो इनवर्स रेशियो को लेके है। इनवर्स रेशियो जिसको हम हिंदी में विलोमानुपात भी बोलते हैं। सो इनवर्स रेशियो मतलब कहीं ना कहीं इससे ये समझ सकते हैं कि रेशियो को इनवर्स करने की बात कही जा रही है। और रेशियो को इन्वर्स करें इससे पहले हम किसी नंबर को इन्वर्स करके देखेंगे कि किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5, तो इसका इन्वर्स क्या होगा। सो इसका इन्वर्स हम बोलेंगे 1/5। अगर मैं 2/3 की बात करूं और 2/3 के इन्वर्स की बात करें तो 2/3 का इन्वर्स क्या बोलेंगे हम, 3/2। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दो रेशियो की बात कर रहे हैं, ए रेशियो बी, और हमें इनका क्या निकालना है, विलोमानुपात निकालना है, मतलब इनका इनवर्स रेशियो निकालना है। तो ध्यान देंगे पहले यहाँ पे जो ए और बी है इनका इनवर्स निकाल लेते हैं। सो ए का इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1/a और बी का इनवर्स हो जाएगा 1/b। सो ए रेशियो बी का जो इनवर्स रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/a रेशियो 1/b। बट यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनवर्स रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई वे में होना चाहिए। मतलब जैसे ये इनवर्स दिख रहा है 1/a 1/b, ऐसे आपको आंसर नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनका क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमें, बी रेशियो ए। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए रेशियो बी जो है उसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, बी रेशियो ए होगा। अगर इसको और एग्जाम्पल से समझे तो जैसे आपसे पूछा जा रहा है 2/5, इसका इनवर्स क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका इनवर्स होगा 5/2। या हमने कहा कि 4/3 है, इसका इनवर्स क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका इनवर्स होगा 3/4। सो ये तो रही दो रेशियो की बात, जो कि काफी इजी पड़ जाता है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना मतलब जस्ट आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बट अगर दो या दो से अधिक रेशियो की बात हो रही हो और इन्हें का हमें क्या निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है। सो एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे 3 रेशियो में एग्जांपल में ले लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो और सी। तो सबसे पहले वही करेंगे भाई, ए बी सी इनका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए का इनवर्स 1/a, बी का इनवर्स 1/b और सी का इनवर्स जो है वो हो जाएगा 1/c। ये तो इनवर्स हो गया, बट इसको सिंप्लीफाई करना भी बाकी है। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होंगे जो कि यहाँ पे ए बी और सी हैं, उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और मैंने कहा भाई लेट एज्यूम ए बी सी का जो एलसीएम है उसको हमने ए बी सी ही माना है। सो एलसीएम को अब क्या करना है बेटा, तीनों रेशियो में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए से ए कैंसिल, आपको क्या मिल जाएगा, बी सी। जब इस वाले में मल्टीप्लाई होगा सो बी से बी कैंसिल और आपको मिल जाएगा ए सी। और जब ये थर्ड रेशियो में मल्टीप्लाई होगा बेटा तो सी से सी कैंसिल होके आपको क्या मिल जाएगा, ए बी। सो एक ये जनरल फॉर्मेट बनता है, अगर आपके पास 3 रेशियो है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इनवर्स आपको देखने को मिलेगा बी सी रेशियो ए सी रेशियो ए बी। इसको अगर नंबर के एग्जाम्पल से समझे तो मैंने बोला भाई 2/3/5 है, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है। सो 2/3/5 का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो कहीं ना कहीं 2 का इनवर्स कर दें 1/2, 3 का इनवर्स कर दे 1/3 और 5 का इनवर्स कर दे 1/5। सो इसका इनवर्स तो हो गया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। बट अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, और सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर के जो नंबर है 2 3 5, इनका हम क्या कंसीडर कर लेंगे, एलसीएम कंसीडर कर लेंगे। और इनका एलसीएम आ जाएगा भाई 30। सो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें आंसर मिलेगा 15/10/6। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 3 5 जो है बेटा, इनका इनवर्स रेशियो क्या होगा, 15/10/6 होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें। जैसे आपको बोला गया 1/2/3, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें इनवर्स रेशियो निकालना है। सो हम क्या करते हैं, पहले 1 का इनवर्स कर लेते हैं। तो 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा, अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं इसमें। 2 का इनवर्स 1/2 और 3 का जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा 1/3। सो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में दिए गए नंबर का एलसीएम जो कि कितना हो जाएगा, 6। 6 से आपको तीनों ही रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2।
सो हम कह सकते हैं 1:2:3 का जो इनवर्स बनेगा वो कितना बनेगा 6:3:2। सो आई होप ये जो इनवर्स रेशियो का कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम एक इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको बोला गया 2a बराबर 5b बराबर 6c, ठीक है, और हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है a:b:c क्या होगा। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ABC जो है ABC, PQRS, XYZ ये सब आपके क्या कहलाते हैं वेरिएबल, और 2, 5, 6 जो यहाँ पे यूज हुए हैं मतलब 2, 5, 6, 1, 2, 3 ये सब आपके नंबर कहलाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, यहाँ पे देखेंगे नंबर और वेरिएबल साथ में है, मतलब 2a, 5b और 6c नंबर वेरिएबल साथ में, उनका फॉर्म क्या है, ये इक्वल फॉर्म में है। और आपको क्या कहा जा रहा है, आपको वेरिएबल अलग करने को कहा जा रहा है, मतलब वेरिएबल का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। सो जब भी आपको नंबर वेरिएबल साथ में दिखे, फॉर्म उनका इक्वल का हो, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर की स्थिति जो भी होगी आपको उसको क्या बना देना है, इनवर्स बना देना है। तो यहाँ पे नंबर की स्थिति तो 2 है, इसका इनवर्स हो जाएगा 1/2, 5 का इनवर्स 1/5 और रेशियो 6 का इनवर्स 1/6। सो ये तो इनवर्स हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर के जो नंबर हैं 2, 5, 6 इनका एलसीएम लीजिएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 30 और इनको तीनों ही रेशियो में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे मिल जाएगा 15:6:5। सो हम कह सकते हैं कंक्लूजन जो आएगा A:B:C जो आएगा निकल कर वो कितना आ जाएगा 15:6:5। एक और क्वेश्चन समझते हैं। आपको बोला गया है यहाँ पे 2a/3 इज इक्वल्स टू 4b/5 इज इक्वल्स टू c/2, मतलब यहाँ पे भी नंबर वेरिएबल साथ में है, इक्वल फॉर्म में है, और आपको वेरिएबल का रेशियो पूछ लिया गया है। सो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो अपन ने क्या कहा, नंबर की स्थिति जो भी होगी उसको क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे 2/3 है तो इसका इनवर्स 3/2, रेशियो नंबर की स्थिति 4/5 है तो इसका इनवर्स 5/4, रेशियो यहाँ पे नंबर की स्थिति तो यहाँ पे तो 1 कंसीडर कर ही सकते हैं, नंबर की स्थिति 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 का इनवर्स 2। नीचे 1 लिखने में कोई भी बुराई इसमें नहीं होगी। अब ये तो हो गया इनवर्स रेशियो, बट इसको सिंप्लीफाई करना है तो नीचे दिए गए नंबर का 2, 4 और 1 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, जो कि 4 ही आएगा, और इसको तीनों ही रेशियो में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 6, 4 से 4 कैंसिल ये हो जाएगा 5 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। सो कंक्लूजन इज A:B:C क्या हो जाएगा आपका 6:5:8। आई होप ये जो इनवर्स रेशियो का कंसेप्ट है और इसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको और डिस्कस करते हैं अपन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है सम ऑफ ₹11,400 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC in such a manner that 2 times share of A, 4 times share of B and 5 times share of C all are equal। मतलब 11,400 रुपए तो बांटने हमें ABC में इस तरीके से कि A के हिस्से का दुगना, B के हिस्से का 4 गुना और C के हिस्से का 5 गुना, ये सभी क्या है, बराबर है। सो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि A का हिस्सा A है, B का हिस्सा B, C का हिस्सा C है। सो क्वेश्चन में जो भी बोला गया है वही हम करते हैं। A के हिस्से का दुगना मतलब 2A, B के हिस्से का 4 गुना मतलब 4B और C के हिस्से का 5 गुना मतलब 5C, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन में दिया गया है ये सभी क्या है, बराबर है। सो यही स्थिति हमें दिख गई भाई यहाँ पे कि नंबर वेरिएबल साथ में है और इक्वल फॉर्म में है। सो क्यों ना हम यहाँ पे वेरिएबल का क्या कर लेते हैं,
रेशियो निकाल लेते हैं। वेरिएबल मतलब ABC, जो कि इनके हिस्सों का क्या होगा, अनुपात होगा। सो इस केस में क्या करना है, नंबर की स्थिति जो भी होगी इसको इन्वर्स कर देंगे। 2 है तो इसका इन्वर्स 1/2, रेशियो 4 है तो इसका इन्वर्स 1/4, रेशियो बेटा 5 है तो इसका इन्वर्स 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा कि भाई जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है 2, 4, 5, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम, जो कि कितना आएगा 20, और इसको तीनों ही रेशियो में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 10:5:4। सो ABC जो है इनका शेयर का जो रेशियो आया वो 10:5:4 आया। और रेशियो अगेन जो कि डिस्कशन हुआ था कि रेशियो फिक्स नहीं होते, इनको कहीं ना कहीं हम फिक्स करेंगे। उसके बाद इनको कहाँ लेकर चलना है, जिस चीज की एक्चुअल वैल्यू दी गई हो। तो भाई पहले तो हम देख लें, ए को हमारे अकॉर्डिंग 10 यूनिट पैसा मिल रहा है, बी को 5 यूनिट और सी को 4 यूनिट, और एक्चुअल वैल्यू जो दी गई है वो उनके टोटल हिस्से की दी गई है। तो हम अपने शेयर का, जो हमने इनको शेयर दिया है, उसका टोटल कर लेते हैं। तो 10, 5, 15, 4, 19 यूनिट हमारे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है 11,400 रुपए। सो यहाँ पे एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 600 रुपीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमसे पूछा क्या गया है, बी का हिस्सा जो कि कितना है, 5 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 600 है। बेटा जब एक को 5 बनाते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन है तो ये चीज आगे भी ध्यान रखेंगे, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो वही काम अगर हम राइट हैंड साइड से कर देंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू जो कि बी का शेयर है वो कितनी आ जाएगी, 3000 रुपीज। सो बी का शेयर जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। यहाँ पे एक और वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। बोला गया है 540 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में, किस रेशियो में, 1/3 रेशियो, 1/6 रेशियो, 1/2 में। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 540 रुपए को बांटा जाना है 3 लोगों में, ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में, 1/3, 1/6 रेशियो 1/2 में। और हमें प्रत्येक का क्या बताना है, हिस्सा बताना है। पहली चीज तो यहाँ पे ये दिख गया भाई, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो डिनोमिनेटर के जो नंबर होंगे उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना, 3। तो भाई यहाँ पे देखेंगे, ए को 2 यूनिट पैसा, बी को 1 यूनिट और सी को 3 यूनिट पैसा मिलेगा। हमें एक्चुअल वैल्यू कुल धनराशि की पता है, तो हम देख लेते हैं, हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट का, और क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं 540 का। सो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 90। अब प्रत्येक का हिस्सा बताना है, तो यहाँ पे जो बी है उनका हिस्सा यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट। तो 1 बराबर 90 है बेटा, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 90, मतलब 180 रुपए। और बी का जो शेयर है वो 1 यूनिट, जो कि ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, मतलब 90। और सी का जो हिस्सा है 3 यूनिट, मतलब 90 इंटू क्या कर देंगे, 3, जो कि कितना आ जाएगा, 270। सो इनका ईच का जो शेयर है वो कितना है, 180 रुपए, 90 रुपए और 270 रुपए। सो आई होप ये जो कंसेप्ट है इनवर्स रेशियो का वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट समझना है वो डिस्ट्रीब्यूशन का समझना है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे हम कोई वस्तुएं या पैसे को 2 या 2 से अधिक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे, हमने कहा कि भाई 100 रुपए जो है वो ABC में बांटे जाने हैं। किस रेशियो में बांटा जाना था, सही रेशियो था 2:1:2 में बांटना था, बट बाय मिस्टेक गलती से ये 3:2:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो भाई रेशियो का तो हमने डिस्कस ही किया था, पहले तो रेशियो को क्या करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। अगर मैं स्टेबल बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, ए का हिस्सा 2 यूनिट, बी का हिस्सा 1 यूनिट और सी का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट। तो टोटल पैसा यहाँ पे हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 5 यूनिट।
और अगर गलती से भी बांट दिया तो ए को 3 यूनिट मिल गया, बी को 2 यूनिट मिल गया और सी को कितना मिल गया 5 यूनिट, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया 10 यूनिट। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि पैसा तो हम सेम ही बांट रहे थे, अगर हम गलती से भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेशियो हम चेंज करके भी बांट रहे हैं, बट टोटल जो रहेगा वो तो हमने 100 रुपए ही बांटने की बात की है। बट अगर यहाँ पे रेशियो कंसेप्ट से भी देखने की कोशिश करें यूनिट के हिसाब से, तो यहाँ पे 5 यूनिट मिल रहा है, अगर सही तरीके से बांटे तो कुल 5 यूनिट पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और अगर गलती से बांट रहे हैं तो ये 10 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि टोटल क्या होगा सेम होगा। सो यही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि रेशियो में क्या होती है वैल्यू वेरी कर जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, और जब भी डिस्ट्रीब्यूट का केस आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का केस आएगा, तो हमें पूरा ध्यान किस चीज पे रखना है कि टोटल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और अगर इसको मैं एक्चुअल से देखें, एक्चुअल डेटा से इसको समझने की कोशिश करें, सो एक्चुअल डेटा से समझने की कोशिश करें तो टोटल 5 यूनिट, और यहाँ पे कितने बांटने की बात हुई थी, पैसे तो खाली 100 रुपए बांटने की बात हुई थी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 20, तो इस हिसाब से इन्हें 40 मिलता, बी को 20 मिलता और सी को कितना मिलता 40 मिलता। बट अगर मैंने गलती की बात की तो 10 यूनिट बट रहा था टोटल, बट स्टिल मैंने बोला एक्चुअल वैल्यू तो ये हमेशा क्या रहेगी 100 ही रहेगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब इसको 30 रुपए, इसको 20 रुपए, इसको 50 रुपए। तो देखिए एक्चुअल वैल्यू में हेर फेर नहीं हुई, एक्चुअल में यहाँ पे भी 40 20 40 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे 30 20 50 यहाँ भी 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट रेशियो में जो था वो गड़बड़ हो रहा था, एक जगह 5 यूनिट और एक जगह 10 यूनिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप सही बांटे गलत बांटे कुछ भी हो जाए, गलत डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है किसी को फायदा किसी को नुकसान हो जाए, जैसा कि यहाँ पे हुआ था, ए को 40 रुपए मिल रहा था, बट गलत डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसको अब 30 रुपए मिलेगा, बी को जहाँ पे 20 रुपए मिल रहा था उसको अभी भी यहाँ पे 20 मिल रहा है, बट यहाँ पे सी को जो 40 रुपए मिल रहा था उसको क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा कितना 50 रुपए, बट टोटल कितना बटा, टोटल बटा 100। सो डिस्ट्रीब्यूशन का यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टोटल पे फोकस करें, टोटल को क्या रखने की कोशिश करें सेम रखने की कोशिश करें। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी में बांटा जाता है किस रेशियो में 2:3:4 में, बट गलती से 1/2 1/3 1/4 में बट गया, जिससे ए को क्या हो गया 240 रुपए का फायदा हो गया। हमें वही टोटल सम बताना, तो मैंने बोला भाई जो भी हमारा पैसा है इसको हमने 3 लोगों में बांटने के लिए कहा, ए बी सी में, और किस रेशियो में बांटने को कहा गया, इसको बांटने को कहा गया 2:3:4 में, बट गलती से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें 1/2:1/3:1/4। तो पहली चीज तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको इनवर्स दिख रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 3 4 का एलसीएम तीनों ही रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 12 आएगा, तो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 6 4 3। तो पहले केस से अगर मैं देखूं जो कि सही तरीके से बांटना था, तो ए को 2 यूनिट, बी को 3 और सी को 4 यूनिट पैसे मिलने थे, टोटल यहाँ पे 9 यूनिट पैसा मिल रहा था। बट अगर मैंने कहा कि गलती हो गई, तो गलती के कारण ए को 6 यूनिट, बी को 4 यूनिट और सी को 3 यूनिट, मतलब टोटल 13 यूनिट पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। सो बस यही डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है भाई, आप तो पैसा सेम ही बांट रहे हैं, बट रेशियो में एक जगह 9 बांट रहे हैं, एक जगह 13 यूनिट, सो रेशियो आपको कंबाइन करना है यहाँ पे, तो जो टोटल है उसको क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे। 13 और 9 का एलसीएम जो है बेटा इन्हीं का मल्टीप्लाई 117 आ जाएगा, ठीक है, और 9 को अगर 117 बनाते हैं तो 13 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा, तो इस रेशियो में भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। आप ये टोटल करके देखेंगे तो जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है 117 यूनिट, और 13 को अगर 117 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई, तो सेम केस तीनों ही रेशियो में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि टोटल 117 हो जाए, तो 9 6 जा 54 यूनिट, 9 4 जा 36 यूनिट और 9 3 जा 27 यूनिट।
सो यहाँ पे भी अब टोटल कितना हो गया है 117 यूनिट, जो कि सेम करना हमारा मोटिव था। अब मैंने बोला भाई देखिए रेशियो जो है वो तो गड़बड़ हुआ। अब रेशियो गड़बड़ हुआ तो किसी का मार्जिन ज्यादा किसी का मार्जिन कम, और क्वेश्चन में ए को मार्जिन ज्यादा मिल गया, ए का यहाँ पे क्या हो गया फायदा हो गया। सो अगर सही तरीके से बंटता तो ए को 26 यूनिट पैसा मिलता, बट गलत तरीके से बंटने के कारण एक को जो है 54 यूनिट 54 यूनिट पैसा मिला है। मतलब इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया 28 यूनिट का, और एक्चुअल में कितने का 280 रुपए का। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपए आ जाएगी। हमें क्या बताना है कुल धनराशि, कुल धनराशि कितनी है 117 यूनिट, दोनों ही तरफ 117 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 117 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सच दैट शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो हिस्सा है सी से कितना है दुगना है, और बी और सी का हिस्सा जो है ए से कितना है 3 गुना है। तो ए बी सी के शेयर का क्या बताना है रेशियो बताना है। भाई पहले तो क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको डिकोड कर ले, उसको लिख ले। बोला गया है ए और बी का जो भी हिस्सा होगा किससे कंपेरिजन में, सी के कंपेरिजन में। तो सी से कितना है दुगना है, मतलब सी बेटा अगर 1 रुपए पैसा मिलता होगा शेयर उसको, तो ए और बी को कितना मिलेगा उसके कंपेरिजन में 2 रुपए दुगना। वहीं पे बी और सी को जो है ए के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मिलता है। मतलब ए को अगर आप 1 रुपए हिस्से में दे रहे हैं तो बी और सी को आपको कितना देना पड़ेगा 3 देना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे देखेंगे भाई तीनों में पहले वाले केस में अगर देखेंगे तो ए बी सी यही 3 व्यक्ति हैं। अगर तीनों का टोटल देखें तो यहाँ पे तो हम 3 रुपए बांट रहे हैं, 3 यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और यहाँ सेकंड केस में देखें तो ए बी सी इन तीनों को हम टोटल कितना दे रहे हैं 4 यूनिट दे रहे हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्योंकि वही एबीसी यहाँ पे है और वही एबीसी यहाँ पे है। और जब आप सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अमाउंट रेशियो में भी यूनिट में भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो बहरहाल 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे जो कि कितना आ जाएगा 12। मतलब मुझे जो टोटल सेम बनाना है उसको सबको क्या करना होगा 12 बनाना होगा। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो बेटा इधर भी रेशियो में मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 4 दूनी 8 और 4 1 जा 4, ये हो गया 8 और 4 12, एबीसी का टोटल हो गया 12 फर्स्ट केस में। और 4 को यहाँ पे 12 बनाना है सेकंड वाले केस में, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो में भी 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो सेकंड केस में भी ए बी सी तीनों का हिस्सा 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब मुझे क्या पूछा गया है ए बी सी का रेशियो पूछा गया है शेयर का। तो सिंपल सा देखेंगे सी को यहाँ पे कितना मिल रहा है, सी को यहाँ पे 4 यूनिट पैसा मिल रहा है तो सी को 4 मिल गया। ए को देखेंगे यहाँ पे 3 मिल रहा है तो ए को 3 मिल गया। और टोटल कितना बांट रहे हैं 12, तो 4 और 3 7 यूनिट तो खाली ए और सी के पास चला गया, तो बी के पास कितना बचेगा 5। तो इनके जो शेयर का रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:5:4। तो ये चीज याद रखेंगे भाई टोटल सेम बनाना होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अ डायमंड ब्रोक डाउन इन 3 pieces such that ratio of weight of all 3 pieces are 2:3:5। आपको बोला गया भाई एक ये जो डायमंड है ये टूट कर 3 छोटे हिस्सों में बट गया, और इन तीनों हिस्सों के वजन का जो अनुपात है जो वेट का रेशियो है वो है 2:3:5 है। बट बोला जा रहा है इफ डायमंड ब्रोक डाउन इन रेशियो ऑफ वेट 2:2:1। बोला जा रहा है कि अगर ये इस तरीके से नहीं 2:2:1 में अगर टूटते तो जो पहला वाला हिस्सा है डायमंड का उसमें 20 ग्राम, उसके वेट में 20 ग्राम क्या होता ज्यादा वजन आता। हमें क्या बताना है डायमंड, ओरिजिनल डायमंड का वेट बताना है। तो क्वेश्चन सिंपल है भाई, यहाँ पे ये जो डायमंड है आपका ओरिजिनल डायमंड है, ये 3 हिस्सों में टूटता है किस रेशियो में 2:3:5 में। ये इनके वजन का अनुपात है, मतलब पहले वाले हिस्से का वजन 2 यूनिट, दूसरे वाले हिस्से का वजन 3 यूनिट और तीसरे वाले का वजन 5 यूनिट। अगर मैं देखूं तो टोटल वेट यहाँ पे कितना हो रहा है
टोटल वेट हो रहा है 10 यूनिट। बट क्वेश्चन में बोला चलो कोई नहीं, ऐसे की जगह 2:1 में गिरता, तो 2:1 में गिरता, तो यहाँ पे पहले वाले का वजन 2 यूनिट, दूसरे वाले का वजन 2 यूनिट और तीसरे का वजन 1 यूनिट, तो टोटल वजन कितना हो जाता? 5 यूनिट। अब भाई अगर आप डायमंड को चाहे ऐसे गिराएं चाहे वैसे गिराएं, बट आप जब उसे समेटेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, तो उसका टोटल वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर हैंडलिंग से ऐसा तो नहीं बोला कि कुछ वेट लॉस हो गया हो, कुछ लॉस तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे टोटल वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम है नहीं। पहले वाले केस में 10 यूनिट है और उसी डायमंड का दूसरे वाले केस में क्या है? 5 यूनिट है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? टोटल सेम बनाना है। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पहला वाला केस तो ऑलरेडी 10 है, बट दूसरे वाले केस को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस रेशियो में भी 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ भी कितना हो गया? 10 यूनिट हो गया। अच्छा, ऐसा करने पे क्या हुआ है? पहले वाले हिस्से का वजन, ये जो गलती से 2:1 में टूटा है ना, तो पहले वाले हिस्से के वजन में 20 ग्राम की बढ़ोतरी हो गई है, इंक्रीज हो गया 20 ग्राम वेट। तो हम पहले तो अपना कंपैरिजन यूनिट में कर लें। पहला वाला हिस्सा 2 यूनिट का था, ऐसे गिरने पे वो कितने का हो गया? 4 यूनिट का। कितना इंक्रीज हो गया यूनिट में? तो आप कहेंगे 2 यूनिट इंक्रीज हो गया। और क्वेश्चन में कितना? 20 ग्राम। सो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम। और मुझे बोला गया है कि ओरिजिनल डायमंड का वेट बताना है, तो बेटा ओरिजिनल डायमंड तो आपका कितना यूनिट था? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ग्राम, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 ग्राम। तो जो आपका वेट है डायमंड का, ओरिजिनल डायमंड का, वो कितना होगा? 100 ग्राम होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने टोटल सेम करके ही इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक पिक्चर को जो है, एक चित्र जो है वो 2 कलर की मदद से बनाए गए हैं, और वो 2 कलर क्या हैं भाई? आपके रेड एंड व्हाइट। तो मैं कहूँ कि इस पूरी पिक्चर को बनाने के लिए 2 कलर रेड एंड व्हाइट यूज हुए हैं। किस रेशियो में यूज हुए हैं? 4:5 में यूज हुए। और बोला गया है कि चित्र के ऊपरी आधे भाग में, ऊपरी आधे भाग में मतलब इस अपर पोर्शन में रेड एंड व्हाइट कलर का जो इस्तेमाल किया गया है, ये 2:3 में किया गया है। तो लोअर जो भाग है उसमें रेड एंड व्हाइट किस रेशियो में यूज हुए हैं, वो हमें बताने हैं। सो भाई यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम पिक्चर में कलर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कंसेप्ट वही रखेंगे कि टोटल क्या होगा हमारा? सेम होगा। मैंने कहा चलिए भाई मान लेता हूँ इस पूरी पिक्चर को पेंट करने के लिए 4 डिब्बियां मैंने लाल कलर की लाई और 5 डिब्बियां मैंने कितनी लाई? व्हाइट कलर की लाई। तो टोटल मैंने 9 डिब्बियां खर्च की हैं इस पूरी पेंटिंग को बनाने के लिए। कितनी डिब्बियां खर्च की हैं? 9 डिब्बियां खर्च की हैं। लेकिन मैं अपर हाफ की बात करूं, अपर हाफ का मतलब बेटा जितना यहाँ का एरिया है ऊपर का, उतना एरिया नीचे का भी होगा। तो अपर हाफ की बात करें तो अपर हाफ में मैंने 2 यूनिट जो है रेड कलर, मतलब 2 डिब्बियां खर्च की है लाल कलर की और 3 डिब्बियां खर्च की है व्हाइट कलर की। तो टोटल डिब्बियां मेरी कितनी खर्च हो गई? 5 डिब्बियां मेरी खर्च हो गई अपर हाफ को पेंट करने के लिए। अब भैया जितना एरिया ऊपर वाले हिस्से का है उतना एरिया नीचे वाले हिस्से का भी होगा। तो अगर आपने 5 डिब्बियां, कुल 5 डिब्बियां ऊपर वाले को पेंट करने में लगाई हैं, तो नीचे वाले को भी पेंट करने के लिए कितनी डिब्बियां लगाएंगे? 5 डिब्बियां लगाएंगे। सो यहां से जो टोटल हो रहा है, यहां से टोटल 10 यूनिट डिब्बियां खर्च हो रही हैं कलर पेंट करने के लिए, पिक्चर पेंट करने के लिए। और यहां से कितनी हो रही है? 9 यूनिट। तो टोटल क्या होगा यहाँ पे? टोटल तो सेम होगा भाई, अलग अलग तो हो नहीं सकता। सेम पिक्चर को पेंट करने के लिए यहाँ के हिसाब से जो गिनती आई वो 10 यूनिट का आया, और यहाँ पे कितना आया? 9 यूनिट का। तो बेसिकली सी बात ये है कि भैया मुझे 10 और 9 को सेम बनाना है। नंबर सेम बनाने के लिए एलसीएम, और 10 9 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 90। तो बेटा 9 को 90 बनाते हैं 10 से गुणा करके, तो रेशियो में भी 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। अब 5 को बेटा 5 को 90 बनाना मतलब मुझे क्या करना? 45 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं तो यहाँ 45 हो जाएगा। तो 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुणा,
तो यहाँ भी क्या कर लेते हैं अपन, 9 से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी हो जाएगा 18 और 9 तीन कितना हो जाएगा 27। तो 45 यहाँ यूज होगा और 45 यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे भी कितना 90 यूनिट खर्च हो जाएगा। सो चलिए वापस से देखते हैं हमने क्या किया, टोटल को सेम बना लिया है। वापस से देखते हैं भाई, मार्केट से मैंने 40 डिब्बियां लाई हैं किसकी, लाल कलर की। ऊपर मैंने यूज कर ली 18, तो नीचे के लिए अपने पास कितनी बची 22 डिब्बियां। और मार्केट से हमने व्हाइट पेंट की डिब्बियां लाई 50, ऊपर हमने यूज कर लिया 27, तो नीचे कितनी बची 23। सो लोअर हाफ में रेड और व्हाइट कलर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 22:23 होगा। ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का केस था जिसको हमने टोटल को सेम करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोला गया सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग ए बी सी इन रेशियो 3:2:5। तो भैया कुछ पैसा था ए बी सी में, हमें क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। 3:2:5 में हमने कर दिया। फिर बाद में क्या बोला जा रहा, बाद में बोला जा रहा सी गिव्स 200 टू ए। सी ने जो है ए को दे दिया कितना 200 रुपए। अब भैया आप कुछ भी लेन देन कर दोगे, यहाँ से वहां घुमा दोगे पैसा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बदला रेशियो कितना हो गया इनके शेयर का 2:1:2। तो इसके दो केस हैं, या तो आप टोटल सेम करके बना ले, तो टोटल सेम करके बना लेते हैं। चलिए भाई, 3 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट बांटा, तो पैसा कितना बटा भाई 10 यूनिट। 2 यूनिट 1 यूनिट और 2 यूनिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पैसा कितना बटा 5 यूनिट। अब मैंने बोला भैया सी ने ए को पैसा दे दिया ना, जो भी पैसा बटा होगा एबीसी में, सी ने क्या कर दिया ए को पैसा दे दिया, इस वजह से क्या हो गया रेशियो चेंज हो गया। बट भाई पैसा अभी भी है तो तीनों के बीच में, मतलब अगर तीनों से मैं पैसे वापस ले लूं तो मेरा टोटल अमाउंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे है नहीं, एक जगह पे 10 यूनिट है और एक जगह पे कितना है 5 यूनिट। इसको अब वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो 10 को और 5 को एलसीएम लेके कितना बनाएंगे 10 बनाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी 10 है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। और 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इस रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2×2=4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। सो देखेंगे बेटा, ए को पहले वाले केस में ए को 5 यूनिट पैसा मिल रहा था बेटा, कितना चला गया उसका, कितना कम हो गया 1 यूनिट कम हो गया। वहीं सी को सॉरी, और वहीं ए को जो है 3 यूनिट का पैसा मिल रहा था, अब कितना मिल गया 4। तो कहीं ना कहीं एक का प्रॉफिट, इसका एक का लॉस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सी ने जो है, सी ने ए को पैसे दिए थे, कितने दिए थे 200 रुपए। यूनिट में कितना दिया 1, तो 1 बराबर अपन कह सकते हैं 200 रुपए। और यहाँ पे देखेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तो जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे वो कितने का होगा 2000 रुपए का, यही आपका क्या होगा टोटल सम होगा। और अगर इसी को दूसरे कंसेप्ट से समझने की कोशिश करें, कंसेप्ट तो हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा, A:B:C में हमें बांटना गया है 3:2:5 में। क्वेश्चन में बोला गया भाई सी ने जो है ए को 200 रुपए दे दिए हैं, कुल पैसा बताना है। अब ये बटा, उसके बाद रेशियो चेंज हो गया, चेंज रेशियो 2:1:2 हो गया। अब देखो भाई ये भी जो भी झोल है, इसके पार्टिसिपेट करने वाले 2 ही पर्सन है, कौन है ए और सी। सी ने पैसे दिए ए को, सीधी बात है सी ने अगर पैसे दिए ए को तो सी का हिस्सा कम होगा, ए का हिस्सा बढ़ जाएगा। मतलब बी इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा ना, इस खेल का हिस्सा नहीं है बी। तो भैया पहले केस में जब बी के पास 2 यूनिट पैसा था, दूसरे केस के बाद बी का पैसा 1 यूनिट कैसा हो गया भाई, किसने उसकी जेब से मार ली, उसने तो हिस्सा ही नहीं लिया था ना। सो बस जब बी पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम टोटल तो सेम करके कर ही रहते। दूसरा कंसेप्ट देखने वाला जो दूसरा पहलू है ये वो ये है कि बी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा भाई, तो उसका पैसा छेड़ो नहीं, उसका पैसा सेम रखो। तो 2 यहाँ था, तो यहाँ भी हमें 2 चाहिए, बी को इंसाफ मिलेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे, तो 2 तो ये ऑलरेडी है, इधर 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। सो देखेंगे भैया ए का हिस्सा बढ़ा और सी का हिस्सा घटा। कितना घटा? 1। और कितना बढ़ा? 1। क्यों? क्योंकि सी ने 1 दिया और वही ए का इंक्रीज हो गया। और एक्चुअल में कितना दिया? एक्चुअल में दिया 200। सो 1 बराबर 200, इनका हिस्सा बताना था। 5 3 8 2 10, मतलब 2000 रुपए ये था, जो ये टोटल क्या था आपका पैसा था। आई होप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। वन लास्ट क्वेश्चन। बोला गया ऑन होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। मतलब इस बेटा पूरी पृथ्वी में रहने के लिए जगह और पीने के लिए पानी का अनुपात 3:5 है। अगर नॉर्थ रीजन की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, जो कि हाफ होते हैं, ठीक है ना, आधा होते हैं। जितना एरिया नॉर्थ हेमिस्फीयर का है उतना एरिया साउथ हेमिस्फीयर का होगा। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे लैंड एंड वाटर मतलब रहने के लिए जगह, पीने के लिए पानी कितना है? 7:9 है। सो मुझे लोअर पार्ट मतलब साउथ हेमिस्फीयर में मुझे बताना है लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, यहाँ पे जमीन और पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अर्थ में। सो देखेंगे भाई, अगर मैं पूरी पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, पूरे अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो रहने के लिए जगह 3 यूनिट है, पीने के लिए पानी 5 यूनिट है, तो टोटल कितना है? 10 यूनिट। बट यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूं तो रहने के लिए जगह 7 यूनिट है और पीने के लिए पानी 9 यूनिट है, तो टोटल कितना है? 16 यूनिट। भाई अगर 16 यूनिट एरिया टोटल, भाई है ही क्या अर्थ में? जमीन, पानी। तो टोटल अगर नॉर्थ में 16 है तो साउथ में भी कितना होना चाहिए? 16। और यहाँ से टोटल कितना आ रहा है? 32। और यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है? 10। 32 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। सो 32 और 10 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 160, 160। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 तो 3 8 है, सॉरी इसको कैलकुलेट गलत किया। 5 और 3 कितना है? 8 है। तो 8 और 32 का जो एलसीएम आएगा वो ऑलरेडी 32 ही रहेगा। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना, 8 को 32 बनाते हैं बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 8 को सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 5 4 जा हो जाएगा कितना? 20। और यहाँ पे 16 16 कितना है? ऑलरेडी 32 है, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखते हैं भाई पूरे अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रहने के लिए जगह कितनी है? 12 यूनिट। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितना चला गया? 7। तो साउथ के लिए कितना जगह बचा? 5। पीने के लिए पानी पूरी पृथ्वी में 20 है, नॉर्थ में कितना पिला दिया अपन ने? 9। और यहाँ पे कितना बचा? 11। सो लैंड एंड वाटर का रेशियो जो साउथ हेमिस्फीयर में बनेगा वो कितना बनेगा? 5:11। सो आई होप ये जो सेशन है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने इनवर्स रेशियो और डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट सेशन में और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरी